वहां से समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, सर जी नमस्कार, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? क्या वो ब्राह्मण थे या अछूत जाति के थे? क्योंकि सर एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे हम सफाई का काम करने वाला वर्ग कहते हैं, वह इस भ्रम में जी रहा है कि वह वाल्मीकि का वंशज है। कृपया करके इस प्रश्न का जवाब दें या इस पर एक वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के लिए मेरे पास पहले से ही बहुत सारे टॉपिक हैं, इतने टॉपिक हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं उन पर। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको यहीं पर देता हूं। रामायण का मैंने अध्ययन किया है, उसमें वाल्मीकि को निम्न जाति का नहीं बताया गया है। आदि कवि कहा गया है उन्हें। आदि कवि का अर्थ होता है प्रथम कवि। परंपरा में उनका नाम था रत्नाकर और वो पहले एक वनवासी थे, शिकार करते थे। नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने राम राम जप किया और अंत में वो महान ऋषि बन गए, ऐसी कथा मिलती है हमें। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है जिससे हम ये साबित कर सकें कि महर्षि वाल्मीकि अछूत जाति से थे, निम्न जाति से थे। वाल्मीकि ऋषि को वैदिक परंपरा में एक महान ऋषि का दर्जा दिया जाता है। जितने भी ब्राह्मणिक ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ में उनको अछूत जाति का या निम्न जाति का नहीं लिखा गया है। और अब बात करते हैं कि हकीकत क्या है इसकी। और हकीकत यह है कि अंग्रेजों के समय में सामाजिक आंदोलन चल रहे थे। बहुत सी निम्न जातियां अपने अंदर परिवर्तन कर रही थीं। वो किसी न किसी महापुरुष से जोड़ना चाह रही थी स्वयं को। उसमें से एक जाति ये भी है। 1891 और 1881 की जनगणना के अनुसार, मैं क्षमा चाहता हूँ, SC/ST एक्ट के अनुसार ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये शब्द केवल शैक्षणिक दृष्टि से कर रहा हूँ, किसी भी समाज को या किसी जाति को अपमानित करने के लिए नहीं कर रहा हूं। तो उसमें जो शब्द मिलते हैं वो भंगी, मेहतर और चूहड़ा मिलते हैं 1881 और 1891 की जनगणना में। आपको ये ध्यान रखना है। उस समय सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, तो सारी जातियां किसी न किसी महापुरुष से स्वयं को जोड़ रही थी। 1911 की जब जनगणना को हम देखते हैं तो उसमें भंगी जाति या मेहतर जाति के लोगों ने स्वयं को वाल्मीकि लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और तब से लेकर आज तक ये हमें दिखाई देता है। वैसे वाल्मीकि का कोई सीधा संबंध इस जाति के लोगों से नहीं है, ये है वो हकीकत। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि केवल ये कार्य इस जाति के लोगों ने ही नहीं किया। काछी जाति के लोगों ने इसी समय स्वयं को कुशवाहा लिखना प्रारंभ किया। अहीर जाति के लोगों ने स्वयं को यादव लिखना प्रारंभ किया और कुम्हार जाति के लोगों ने स्वयं को प्रजापति लिखना प्रारंभ किया, ताकि वो अपना संबंध दक्ष प्रजापति से जोड़ सकें। तो इस तरह की अनेक जातियां हैं जिन्होंने ये कार्य किए हैं अंग्रेजों के समय में। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई समाज किसी महापुरुष से या किसी भगवान से स्वयं को जोड़ रहा है तो वो उसकी आस्था का विषय है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है,